आज के वीडियो में हम ये प्रूव करेंगे कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल। अंडर रूट 2 इज इरेशनल। आज के वीडियो में हम प्रूव करेंगे अंडर रूट 2 इज इरेशनल। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ, मेथड सभी की एक जैसी है। अगर आपको अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना हो, अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना हो, अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना हो, अंडर रूट 7 को इरेशनल प्रूव करना हो, सभी की मेथड एक जैसी है। तो अगर आप एक अच्छे तरह से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, बाकी भी बड़े आसानी से कर लेंगे। अब चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मिटा देते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम इसका कंट्राडिक्टरी एज्यूम करते हैं। सबसे पहले प्रूफ कैसे करेंगे, इसको पहले ऐसा लिखा आपने प्रूफ, और कंट्राडिक्टरी हम एज्यूम करते हैं। हमें प्रूफ करना है इरेशनल, तो हम इसको पहले रेशनल मान लेंगे। इसको हम मान लेंगे क्या, रेशनल, कि लेट अंडर रूट 2 इज रेशनल। ये आपने रेशनल मान लिया। जब रेशनल मान लिया है तो फिर आप जानते हैं कि रेशनल नंबर को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माने अंडर रूट 2 के लिए P/Q इस प्रकार से उपस्थित होंगे, और जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद में आप यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का भी स्क्वायर। जब ऐसा करेंगे तो उसके बाद में आएगा, अभी आपने क्या किया था, अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया था, तो ये P/Q का भी स्क्वायर हो गया था। और जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये हो जाएगा 2P² और Q²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यही हो जाएगा 2Q² इज इक्वल टू P²। मतलब ये हुआ कि 2 इज डिवाइडिंग, भाई इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि इसको कैसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 2 इज डिवाइडिंग P²। यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब भाई इसको ऐसा लिख सकते हो ना, Q² इज इक्वल टू P²/2। तो यहाँ पे P² को 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि 2 इज डिवाइडिंग P², 2 इज डिवाइडिंग P²। और आप जानते हैं कि 2 प्राइम नंबर है, और एक थ्योरम के अकॉर्डिंग, एज पर द थ्योरम, अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके बिना स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि वो जो थ्योरम है, व्हेन 2 इज डिवाइडिंग P², देन 2 विल डिवाइड P आल्सो। ठीक है, एक ऐसी एक थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। लेकिन क्या होगा, नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, और 2 प्राइम नंबर है। इसके बाद में अब आपने ये तो प्रूव कर दिया कि 2 इज विल डिवाइड P आल्सो। जब कोई नंबर डिवाइड करता है
तो एक क्वेश्चन भी आता है, ये आपको समझाने के लिए बता देते हैं कि यहाँ पे अगर यहाँ 5 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये समझाने के लिए है, उसमें उसका पार्ट नहीं है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, या यहाँ पे 6 को डिवाइड कर रहे हैं, 6 को डिवाइड कर रहे हैं, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और यहाँ पे क्वॉशेंट आएगा 3 और ये 6 हो जाएगा 0। तो ये जो क्वॉशेंट है, क्वॉशेंट अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसके साथ, तो ये जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो आ जाएगा। मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि जो आपका 2 है वो p को डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। तो जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगी वैल्यू क्वॉशेंट की, वो आएगी मान लो r। तो 2r इज इक्वल टू p। जैसे यहाँ बताया था कि आपको 6 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 3 जा 6, ये तो मैंने ये r हो गया, ये r हो गया। तो इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिविडेंट है जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो वो आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या था कि 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे क्वॉशेंट आ रहा है r, तो क्वॉशेंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करोगे तो डिविडेंड के बराबर आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में आगे चलते हैं कि इसके पहले आपको बता दें ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा कि 2 विल डिवाइड p आल्सो। अब जब डिवाइड करेगा तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2r इज इक्वल टू p, 2r इज इक्वल टू p। इसके पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि आप जो है ये वाला जो टर्म आई थी इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन क्या मान लें 1। अब इसके बाद में यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, और अब इसके बाद में ये जो p की वैल्यू है, p के बराबर 2r है, तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन 1। इक्वेशन 1 जो आपने माना था उसमें आप पुट कर दें p की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 क्या माना था आपने? इक्वेशन 1 माना था ये वाला 2q² इज इक्वल टू p²। आपने इस इक्वेशन 1 माना था 2q² इज इक्वल टू p²। ये आपका इक्वेशन था। इसमें आपने वैल्यू पुट की, किसकी? p की। तो p की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू p की जगह पे आप लिख सकते हो 2r का स्क्वायर। जब इसको भी सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4r², और ये हो जाएगा 2q²। यहाँ पे अब आप ध्यान दें, ये r है, यहाँ पे हो जाएगा 2 ऐसा। अब 2q² इज इक्वल टू 4r², इसको हम कैसा लिख सकते हैं? ऐसा लिखा था 2q² इज इक्वल टू 4r², ऐसा लिखा था। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कैसा? 2 से डिवाइड करोगे तो q² इज इक्वल टू 2r²। अब यहाँ फिर से वही पुरानी वाली थ्योरम का सहारा लेंगे कि आप जानते हैं कि 2 डिवाइड किसको कर रहा है? q² को। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? q² को। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं देख के ही कि 2 इज नॉट इज 2 डिवाइड्स q², ऐसा लिख दें। तो 2 डिवाइड्स q²।
जब 2q² को डिवाइड कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम कि 2 प्राइम नंबर है, तो अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 2 विल डिवाइड q आल्सो। अब आप देखें, अब आपने ये प्रूव कर दिया, ध्यान देने की बात है कि आपने ये प्रूव कर दिया कि 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, ध्यान देना है यहाँ पे q को डिवाइड कर रहा है, और साथ में आपने क्या कि 2 डिवाइड p आल्सो, ये देन 2 ये p आल्सो दो p। आपने ये डिसाइड कर दिया कि 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, और साथ में 2 ही जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, 2 को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब ये है p और q का एक कॉमन फैक्टर 2 हो गया, p और q का एक कॉमन फैक्टर 2 हो गया। तो जो हमने ये माना था, हमने क्या माना था? माना ये था कि लेट √2 इज रेशनल। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये को प्राइम होते हैं। मतलब इनका जो है, ये जो नंबर हैं ये कैसे होते हैं? को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि इनका एक के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन आपने यहाँ प्रूफ ये कर दिया है कि p में 2 से भी डिवाइड हो रहा है और q में भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो p और q का एक कॉमन फैक्टर 2 भी है। तो मतलब p/q को प्राइम नहीं है। तो इस नंबर को जो हमने माना था कि ये रेशनल है, ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल नहीं है। मतलब ये हमारा मानना गलत था। तो ये इरेशनल ही होगा। जब कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल ही होगा। तो वो क्या होगा? इरेशनल ही होगा। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 2 विल डिवाइड q आल्सो। तो इसके बाद में 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है। तो इसके बाद में आप लिखोगे सो अवर एजम्पशन, जो आपने माना था ASSUMP, ये एजम्पशन, ये जो एजम्पशन है इज रॉन्ग। ये कैसी है? रॉन्ग है। तो मतलब क्या है? आपने रेशनल माना था तो वो रॉन्ग हो गया। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज ए इरेशनल नंबर। अब आपकी यही जो मेथड है, इसी मेथड को आप 1-2 बार अच्छे से वीडियो आगे पीछे करके देख लें, और हर क्वेश्चन में यही मेथड लगेगी। फिर भी मेरा प्रयास होगा कि और भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके बताएं। तो थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।